Good morning, students. I hope you all are safe and sound at your home. And this video lecture is for standard 9th student. So standard 9th के स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग आप सभी जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोगों का टेंस का सीरीज़ चल रहा था। तो फर्स्ट सीरीज़ में अपने पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को सिंपल पास्ट के बारे में बताया था। आज मैं आप लोगों को अपने दूसरे सीरीज़ में बताऊंगा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का आइडेंटिफिकेशन होता है वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी और रहे थे लगा हो। जो वाक्य इसमें आएगा उस वाक्य क्रिया के अंत में आप देखेंगे रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे मैं बाज़ार जा रहा था, सीमा पुस्तक पढ़ रही थी, वे लोग क्रिकेट खेल रहे थे। इस तरह के वाक्य स्टूडेंट्स आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में देखने को मिलेंगे। हर एक सेंटेंस को बनाने का अपना एक अलग स्ट्रक्चर होता है। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वॉज ऑब्लिक वर। स्पेलिंग इसकी होगी WERE वर। बहुत सारे बच्चों इसको वेयर बोलते हैं। दैट इज़ रॉन्ग स्टूडेंट्स। वेयर हम लोग कभी प्रोनाउंस नहीं करेंगे, ठीक है? क्या प्रोनाउंस करेंगे? वर। वाज ऑब्लिक वर प्लस V4 यानी वर्ब का चौथा फॉर्म ING वाला प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो स्ट्रक्चर है ये पॉजिटिव सेंटेंस में यूज़ होगा, ठीक है स्टूडेंट्स? जो पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा, जो पॉजिटिव सेंटेंस होगा उसमें ये स्ट्रक्चर हम लोग यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो वाज वर्ड का यूज़ आई एम श्योर सभी को पता होगा, लेकिन मैं थोड़ा यहाँ पे रिवाइज कर देता हूँ। वॉज का यूज़ हम लोग करेंगे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ और सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, ठीक है? वॉज जैसे आई वॉज, यू वॉज, ठीक है? और ही शी इट के साथ भी वॉज का यूज़ होगा। ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज। और सिंगुलर नाउन पहले क्लास में बताया था कि किसी का नाम हो, लाइक सीमा, हिमालय, दिल्ली, दीज ऑल आर कंसिडर्ड एज अ सिंगुलर नाउन। सो विद द सिंगुलर नाउन वी हैव टू यूज वॉज। वर्ड का यूज़ करेंगे हम लोग फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर और थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर के साथ, यानी इन शॉर्ट की प्लूरल नंबर के साथ वर्ड का यूज़, ठीक है? जैसे यू वर, ठीक है? दे वर, इन सभी के साथ हम लोग वर्ड का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूँ। आई वॉज गोइंग टू मार्केट, सीमा वॉज रीडिंग अ बुक, दे वर प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ देखिए स्टूडेंट क्या आ गया? दे वर आ गया। ऊपर के दोनों के सेंटेंसेस में वॉज यूज़ हुआ है क्योंकि आई जो है वो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर है और सीमा जो है वो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। इन दोनों पर्सन्स के साथ हम लोगों ने वॉज का यूज़ किया है। और वर्ब के फॉर्म पे ध्यान देंगे तो आपको देखने को मिलेगा बेस फॉर्म के साथ ING लगा हुआ है, यानी वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है, जो V1 होता है, उसके साथ ING फॉर्म लग गया है। इसे बहुत लोग V4 भी बोलते हैं और बहुत लोग वर्ब के बेस फॉर्म के साथ ING लगा कर भी बोलते हैं। तो जैसे आपको समझ में आए वैसा आप समझें, या तो V4 समझ लीजिए या बेस फॉर्म के साथ ING समझ लीजिए, बोथ आर सेम। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर। तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा स्टूडेंट्स सब्जेक्ट प्लस was ऑब्लिक वर
प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। आई रिपीटेड, सब्जेक्ट प्लस was ऑब्लिक were प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, आई वॉज नॉट, या बहुत सारे लोग कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यूज़ करते हैं wasn't। आई वॉज नॉट ऑब्लिक wasn't गोइंग टू मार्केट, मैं बाज़ार नहीं जा रहा था। सीमा वॉज नॉट रीडिंग अ बुक, सीमा पुस्तक नहीं पढ़ रही थी। दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। ये था नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले was और were से शुरू करेंगे। सेंटेंस की शुरुआत होती है was और were से, क्योंकि ये प्रश्नवाचक वाक्य होता है, इसलिए इसमें was और were प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना एकदम नहीं भूलना। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन मार्क लगाना भूल जाते हैं, जिनके वजह से उनके हाफ मार्क्स स्ट्राइक आउट हो जाते हैं, काट लिए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग ऐसी गलती ना करें, क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाइएगा। तो स्ट्रक्चर था इसका was प्लस were प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, was I going to market, क्या मैं बाज़ार जा रहा था। was शीमा रीडिंग अ बुक, क्या सीमा पुस्तक पढ़ रही थी। were they playing cricket, क्या वे लोग क्रिकेट खेल रहे थे। ये हो गया प्रश्नवाचक वाक्य, क्योंकि हम उससे प्रश्न कर रहे हैं, क्या वे लोग क्रिकेट खेल रहे थे, एक प्रश्न है। चौथा और आखिरी सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव स्ट्रक्चर इसका होगा was ऑब्लिक were प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। सब्जेक्ट के बाद नॉट प्लेस करना स्टूडेंट, इसमें क्या करना, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना। was प्लस were प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। रिपीट कर देता हूँ, was ऑब्लिक were प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, was I not going to market, क्या मैं बाज़ार नहीं जा रहा था। were they not playing cricket, क्या वे लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। was सीमा not reading a book, क्या सीमा एक पुस्तक नहीं पढ़ रही थी। ये सारे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर थे। पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो सेंटेंस पढ़ना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। जब तक आप लोगों को टेंस का नॉलेज नहीं होगा, आगे चैप्टर्स पैराग्राफ बनाने में, डायरी एंट्री लिखने में, कंपैरिजन बनाने में, कॉम्प्रिहेंशन बनाने में, एक्टिव पैसिव बनाने में दिक्कतें आएंगी। इसलिए सबसे पहले टेंस क्लियर हम लोग का हो जाएगा, तो आगे हम लोग अपने फर्दर टॉपिक्स पे मूव करेंगे। तो टेंस का आज हम लोगों ने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस टॉपिक क्लियर किया है। थर्ड पार्ट में पास्ट परफेक्ट टेंस होगा और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। पहले पास्ट टेंस को ख़त्म करेंगे, फिर प्रेजेंट में जाएंगे, उसके बाद फिर फ्यूचर में जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। और सारे स्ट्रक्चर से सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि वी ऑल नो दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों का उतना अच्छा होगा। द मोर यू रीड, द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू लर्न। राइट स्टूडेंट्स, गुड डे।